Namaste. Welcome to the third lecture of श्रीमद् भागवत। इसके पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So in the last lecture हमने देखा था कि श्रीमद् भागवत ये आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक ऐसा है। वहाँ ये सब जो ताप है, हमें उसकी परेशानी होती है, उससे वो मुक्ति दिलाता है। तो अभी हमने ये देखना है कि उसके लिए हमने स्टोरी देखी थी कि आत्मदेव राम की स्टोरी देखी थी। तो ये स्टोरी में हमने देखा था कि वो कैसा आत्माराम जंगल में जाता है और आत्महत्या करने, और उसको महात्मा मिल जाता है। फिर वो फल देता है और आत्माराम को बोलता है कि तुम्हारा जो भी परेशानी है, तुम्हें लड़का नहीं हुआ है, या यू आर नॉट गॉट एनी चाइल्ड, तो आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा, आप अपने पत्नी को दे दो। फिर पत्नी का उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वो फल वो गाय को खिला देती है और अपने बहन का बेटा जो है उसको वो घर में लाती है और बोलती है ये हमारा ही बेटा है। और वो दोनों लड़के अभी साथ में बड़े होते हैं। लेकिन जो गाय का लड़का होता है, जो उसका गोकर्ण नाम था, और उसकी वाइफ का नाम आत्मदेव के वाइफ का नाम धुंधकारी था। तो वो लड़के का नाम, अपने लड़के का नाम धुंधकारी लग देते हैं। तो धुंधली था उसका नाम पत्नी का, और लड़के का नाम धुंधकारी रख देते हैं। तो हमने वहां तक देखा कि वो धुंधकारी अच्छा नहीं लड़का निकलता है, और जो गोकर्ण है वो बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा लड़का होता है। और ओल्ड एज के टाइम ये आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। और ये जो है गोकर्ण भी ध्यान धारणा करने के लिए बाहर निकल जाता है। और धुंधकारी को तो फिर पूरा माहौल मिल जाता है। वो तो अपने माँ को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, और अभी घर में कोई इतने वाला भी नहीं रहता है, तो उसका डिटोरेशन चालू हो जाता है। तो धंधाकारी स्टार्टेड डूइंग द थेफ्ट, और वो चोरी करने लगता है। फिर वेश्यों के पास जाने लगता है और वो चोरी का माल उनको देने लगता है, और उसको बहुत बुरी संगत, कुसंगत बोल सकते हैं, वैसे वो लग जाती है। तो एक बार तो वो राजा के महल में जाता है और चोरी कर लेता है, और वहां से वो जेवरात जो कुछ है, अच्छी अच्छी चीजें, पैसे वगैरह, वो सब चुरा लेता है। और फिर वो प्रोस्टिट्यूट जो है, वेश्या लोग है, उनके पास जाता है और उनको प्रेजेंट करता है। उसके वो 2-3 फ्रेंड्स रहती है वो वेश्या, और उनको प्रेजेंट कर देता है और बोलता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। मैंने राजा के घर में, महल में चोरी की, और कोई भी मुझे पकड़ नहीं सका। उसका भी उसको गर्व लगता है। उसको तो कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन गर्व लगता है, और वो ऐसा बढ़ाई बोल के वो सब जेवरात वगैरह जो है वो उनको ज्वेलरी दे देता है प्रोस्टिट्यूट्स को। लेकिन वो वेश्याएं घबरा जाती है, उनको लगता है कि राजा के महल में चोरी करना अच्छी चीज नहीं है, तो वो तो कभी भी पकड़ सकता है हमें, और धुंधकारी को भी पकड़ेगा। उसको तो पकड़ेगा, उनको कुछ लगता नहीं है उसके लिए, लेकिन उनको भी पकड़ेगा, ऐसा उनको डर लगता है। और धुंधकारी बोल देगा कि इसको ही दे दिया वगैरह, वॉट एवर इट इज। तो वो लोग अच्छे लोग नहीं रहते हैं, वो सब गुंडा लोग रहते हैं, ये होते हैं। तो वो उसको, धुंधकारी को मार देते हैं, और मारने के बाद वो उसको दफन कर देते हैं, और कोई क्रियाकर्म भी नहीं करते। तो वो धुंधकारी प्रेत योनि में, डेड बॉडी जो बोलते हैं, वो प्रेत योनि में चला जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है।
तो जब गोकर्ण को ये बात समझ में आती है, उसको समझ आता है, न्यूज समझ आती है, तो वो बोलता है मम्मी को, माँ को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका कुछ अच्छा श्राद्ध क्रिया कर्म करूंगा, और उसको देखते हैं कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो वो होली प्लेस जो गया है, वहां गया तीर्थ क्षेत्र में जाता है और श्राद्ध कर लेता है। गया तीर्थ क्षेत्र की भी एक छोटी स्टोरी है, लेकिन मैं अभी नहीं बताती क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स टू टेल यू एक्चुअली, और टाइम भी हमारे पास ऐसा ज्यादा तो नहीं है। तो कमिंग टू द गोकर्णा, आफ्टर श्राद्धा व्हेन गोकर्णा केम बैक, वो अपने वो गया में धर्मशाला में रहता था, और वहाँ उसने श्राद्ध कर दिया, और दिन में श्राद्ध करके वो शाम को वापस आ जाता है अपने रूम में। तो वो शाम को, रात को उसको किसी का रोने का आवाज सुनाई देता है। तो वो गोकर्णा को लगता है कि कौन रो रहा है, इसलिए वो पूछता है कि तुम क्यों, कौन हो और क्यों रो रहे हो, तुम भूत हो, पिशाच हो, या कौन है। तो वो बोलता है, जो प्रेत आत्मा बोलती है इसकी धुंधकारी की, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ, तो धुंधकारी बोल रहा हूँ। तो फिर गोकर्णा बोलता है, तो तुम्हें तो अभी मुक्ति मिलनी चाहिए थी, तुम फिर से कैसे ये कर सकते हो, मीन्स ऐसा रो सकते हो, या क्यों रो रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, तूने श्राद्ध कर दिया, सब कर दिया, लेकिन मैंने जिंदगी में इतना पाप किया, चोरी की, बुरे लोगों के साथ रहा, फिर तुम लोग अच्छे थे घर वाले, तो भी तुम्हारे साथ भी मैंने बुरा व्यवहार किया, और ये सब वेश्या गया, वो सब गया, मैंने इतना सारा पाप किया है कि वो सिर्फ श्राद्ध से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, तो तुम मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो, ऐसा वो रिक्वेस्ट करता है उसको। फिर धुंधकारी, सॉरी, ये अपना गोकर्ण सोचता है और पूछता है कि ठीक है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए मुझे, वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कुछ भी करो, पता करो, लेकिन मुझे बहुत यातना हो रही है और मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अभी ना जीवित हूँ ना, मेरा मृत्यु हो गया है, तो मेरे पास शरीर भी नहीं है, तो मेरी मुक्ति की व्यवस्था कर दो। अभी आप बिलीव करेंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं भी नहीं बिलीव करती थी, लेकिन जब मैंने ये ऐसा पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ देखो, हमारे में भी है कि आदमी मर जाता है तो हम बोलते हैं कि उस मृतात्मा को शांति मिले, या क्रिश्चियंस लोग भी बोलते हैं कि लेट द सोल रेस्ट इन पीस। तो शांति जो है, मुक्ति जो है, वो मिलने के लिए इतना आसान नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं कि मर गए तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ऐसा नहीं है, उसके आगे भी आत्मा की जर्नी होती है। तो इसके लिए अभी गोकर्णा को लगता है कि मैं क्या करूं, जो उसको मालूम था श्राद्ध किया गया, तीर्थ क्षेत्र में किया, वो सब कर दिया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। बट ही वॉज ए वेरी होली पर्सन। तो वो दूसरे दिन गंगा किनारे जाके जब सूर्य को अर्घ्य देता है, उगते हुए सूर्य को, तो वो सूर्य को ठहराता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें पूछना है कुछ। तो सूर्य देवता बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मुझे मुझे पूछना है। तो फिर वो बोलता है कि देखो, मेरा भाई का ये देहांत हो गया, मैंने श्राद्ध किया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। फिर सूर्य देवता उसको बोलती है कि तुम भागवत जो है, श्रीमद् भागवत है, उसका 7 दिन के लिए पारायण करो, वो पढ़ो और लोगों को समझाओ, लोगों को बता दो, या उसके वो पारायण करो, और उससे उसको मुक्ति मिल सकती है। तो वो गोकर्णा बोलता है ठीक है, वो वैसे भी तीर्थ क्षेत्र में आया था, तो फिर हर रोज गंगा किनारे जाके बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ता था।
और वो जब पढ़ता था तो ये जो धुंधकारी था उसका आत्मा भी वहां आके बैठने लगा। और उसको तो बैठने के लिए कुछ जगह नहीं थी, या ही कुड नॉट सेट ना, सो वो ऐसा बोलते हैं कि जो बाम्बू है, 7 बाम्बू, ऐसे वो उसका 7 रस्सी से बांध के, 7 गांठ बांध के उसको रखा था। तो वो बाम्बू में घुस गया, उस बाम्बू का जो ये था, मूली बोलते हैं वो, तो उसमें घुस गया। और वो सुनता था, और वो बड़े ध्यान से सुनता था, क्योंकि गोकर्ण ने उसको बताया कि तुम्हारे लिए ये मैं सब कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत पढ़ रहा हूँ। तो वो बहुत ध्यान से, और अपना पाप, उसको पश्चाताप हुआ था, तो इसके लिए वो सुन रहा था। सो एक आश्चर्य हो गया कि एवरी डे, पहले दिन जो एक वो बांध के रखा था, वो जो गांठ थी, तो एक एक गांठ छूटने लगी, और वो एक बाम्बू था वो टूटता था। ऐसा 7 दिन हो गया। और ऑन 7th डे वन डिवाइन पर्सन केम आउट ऑफ द 7th पार्ट। वो जो 7वां बाम्बू का बाम्बू था, तो उसमें से पूरा श्रीमद् भागवत सुनना पूरा होने के बाद वो एक अच्छा सा ज्योति निकल आई, बोल सकते हैं। और उसने बोला कि ब्रदर, यू लिबरेटेड मी फ्रॉम द प्रेत योनि, एंड भागवत इज द ग्रेट पुराण। तो ऐसा वो स्टोरी है। इसका मतलब ये है कि भागवत हमें सब तरह के से दुखों से मुक्ति दे देता है। तो ये तो रूपक कथा है, वी कैन से दैट इट्स ए एल्गोरिकल स्टोरी, इजंट इट, ये रूपक कथा है। तो उसका मीनिंग हमें समझ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जो जो कथा है हम उसको बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो उसको रूपक कथा के हिसाब से ही देखना चाहिए। और उसका जो मीनिंग है, उसका जो व्यासा वांट्स टू कन्वे सम मीनिंग टू अस, तो वो मीनिंग हमें सुन लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। तो ये रूपक कथा में क्या क्या रूपक है, मैं बता देती हूँ। कि पहले हमने देखा था कि आत्मदेवा was staying in the bank of the Tungabhadra river. So Tungabhadra represents the body. वो जो जैसे गंगा बहती है, उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सब कर्म वो ले लेती है, वैसा अपना शरीर है। एंड आत्मदेवा रिप्रेजेंट सोल। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो अपना आत्मा जैसा है। उसकी जो वाइफ, उसका नाम भी देखो, अभी आप नाम भी देखेंगे हर एक कथा में, तो उसका कुछ मीनिंग है, इम्प्लाइज सम मीनिंग। सो उसकी जो आत्मदेव की वाइफ, उसका नाम था धुंधली, और वो बहुत एंगर वाली, सस्पिशियस ऐसी थी। तो वो दैट रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, कि अपना मन में किसी ने कुछ बोल दिया या हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्रोध आ जाता है, सस्पिशियस आ जाता है, हमारे जो वाइट भावना है वो हमारे मन में तैयार होती है। एंड धुंधकारी, उसका जो बेटा है, जो अच्छा नहीं है, वो रिप्रेजेंट्स पर्सन हु डज नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस, इजंट इट। सो धुंधकारी है कि जो पर्सन है वो अपना सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि वी नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस। सो धुंधकारी रिप्रेजेंट्स दैट स्टेट, एंड गोकर्ण रिप्रेजेंट्स गुड कर्म। सो हम जो अच्छा कर्म करते हैं, जो अच्छा ये करते हैं, उसको गोकर्ण रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट दैट bamboo represents. So bamboo having 7 parts, or 7 bamboos represents 7 desires. आदमी के मन में जो 7 desires है, वो वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन सी डिजायर्स है? तो फर्स्ट इज अटैचमेंट टू वाइफ, वुमन, और हस्बैंड, मैन, एनीबॉडी। देन सेकंड डिजायर्स मीन्स वो भी हम बोल सकते हैं कि अटैचमेंट्स, एक्चुअली not desires, we can say that it's an attachments, how we are getting attached to this materialistic world. So first attachment is naturally to our wife, woman, husband, man,
or some gets very attached to their mother, father, or something like that. So the second attachment is to your son, daughter, जो आपके ऑफस्प्रिंग्स है, या कोई भांजा है, कोई अच्छा है, तो उसको जो अटैचमेंट होते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसको वो एक सेकंड अटैचमेंट करती है. देन द थर्ड अटैचमेंट इज टू प्रोफेशन, सर्विस, बिजनेस. हम जो सर्विस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी हमारे मन में बहुत लगाव होता है. लोग फिजिकली तो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन मेंटली वो सर्विस से या उससे रिटायर्ड नहीं हो पाते हैं, या उनको बहुत दुख होता है. कितना भी बूढ़ा आदमी हो जाए, लेकिन वो अपने दुकान पे जाके बैठता ही है बिजनेस करने के लिए. तो वो अटैचमेंट है. देन फोर्थ इज द अटैचमेंट टू मनी. पैसों के लिए तो हर एक को अटैचमेंट जनरली होती है. देन फिफ्थ इज द अटैचमेंट टू फैमिली, रिलेटिव्स. अपने जो बाकी फैमिलीज है, रिलेटिव्स है, या कोई फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, उससे जो अटैचमेंट होती है वो एक अटैचमेंट होती है. सिक्स्थ इज द अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी, होम, एक्सेट्रा. हमें बहुत उसके लिए भी बहुत लगा होता है. मैंने देखे हैं बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते. इतना भी वो अकेले रहे, लेकिन वो बोलते नहीं, ये मेरा घर है, मैं इधर ही रहूंगी. तो वो उनको बहुत अटैचमेंट होती है. एंड सेवंथ इज द अटैचमेंट टू प्लेस, सिटी. हम जहाँ रहते हैं वो जगह, वही सिटी का एरिया, वही गली, वही बिल्डिंग हमें बहुत अच्छी लगती है. सो दैट इज द अटैचमेंट. तो ये जब सब अटैचमेंट रहते हैं तो आदमी मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे वो उसका मर भी जाए, लेकिन वो मुक्त नहीं होता है उससे. देन अनदर उसमें उल्लेख आया है वो 7 नॉट्स, जो टाई करके गांठ बांध के रखी है. तो वो कौन सी नॉट्स है? व्हाट दैट रिप्रेजेंट्स? दैट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इज द एंगर, गुस्सा. देन सेकंड इज डिजायर. हमें जो बहुत सारी इच्छाएं होती है, एक इच्छा पूरी होने के बाद वो बोलते हैं ना, विषय सर्कल होता है पूरा. तो वो एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी आती है, दूसरी आती है तो तीसरी आती है, वो सब चलता रहता है. सो दैट इज दैट डिजायर. देन थर्ड इज ग्रीड और लस्ट. अपना अपना हर एक को मोह होता है. मैंने एक गले का हार ले लिया, तो दूसरे किसने सुंदर सा दूसरा हार डाल लिया, चाहे वो इतना सुंदर भी नहीं हो, लेकिन उसने पहना है तो मुझे लगता है अरे वो तो बहुत ही सुंदर है, हमें लेना चाहिए. तो इट्स अ ग्रीडीनेस. द फोर्थ इज ईगो, एरोगेंस, अहंकार. आपको तो मालूम है अहंकार से कितने सारी चीजें दुनिया में, जो भी ये नाटक होता है, ये सब होता है, वो अहंकार और एरोगेंस के कारण ही होता है. फिफ्थ इज जेलसी, मत्सर. हमें जेलसी लगती है, मत्सर लगता है, इसका अच्छा हो गया, अरे इसका क्या, शी डजंट डिजर्व दैट मच, व्हाई शी गॉट द प्रमोशन, शी इज नॉट दैट गुड, आई एम गुड, इजंट इट? सो इसको जेलसी बोलते हैं. देन अविद्या, अनएजुकेशन. हम नॉलेज नहीं लेते हैं. विद्या मीन्स एजुकेशन, मीन्स नॉट ओनली द डिग्रीज और एनीथिंग, बट वी आर नॉट गेनिंग द नॉलेज, isn't it, to improve ourselves. So these are that 7, these things represents the knots. Now we will come to the again story, because that story has not ended yet. Say when that जोत आ गई, उसने थैंक यू बोल दिया अपने गोकर्ण भाई को और श्रीमद् भागवत को, तो उसको लेने के लिए विमान आ गया स्वर्ग से, और देवदूत भी आ गया. तो गोकर्ण को तो बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि उसको तो मालूम था कि उसके भाई ने ही बताया था कि वो कितना बुरा है, उसने कितने पाप किए हैं, उसका मृत्यु भी कैसा हो गया, वो मुक्ति भी नहीं पा रहा था. इतना सारा होने के बाद भी जब स्वर्ग से विमान आ गया और देवदूत आ गया, तो गोकर्ण को आश्चर्य लगा, और उसने पूछ लिया वो देवदूत को कि why you came only for Dhundakari or not for all? You are not coming for all people, isn't it? Why you came for Dhundakari only? And that too, he was that way. तो देवदूत ने जो आंसर दिया वो आप ध्यान से सुनिए. He has answered like because he was sitting continuously to listen Bhagavad,
Also, he has devotionally heard entire Bhagavad. वो शांति से बैठा, श्रद्धा से उसने पूरा भागवत सुना. इसके लिए हम खुद उसको देने आए हैं. So that is अधिदैविक पार्ट. So thus Srimad Bhagavad gives mukti at physical level, means adi bhautik, spiritual level, adhyatmic, and pyramid divine, means adi दैविक. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वो आदि भौतिक या फिजिकल लेवल क्या है. जो फिजिकल लेवल ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ये दुनिया में जो बाकी लोग भी है, वो भी है, वो या परिस्थिति है, उसको आदि भौतिक बोलते हैं. कि वो चाहे अच्छी भी हो चाहे बुरी भी हो, तो जो भी परिस्थितियां हैं या लोग हैं अपने पास, और उनसे हमें जो सुख दुख मिलता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा करता है, हमें बुरा लगता है. और कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें बहुत प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिलता है, या वॉट एवर द सिचुएशंस आर देयर. सो ये सब उसको फिजिकल लेवल या आदि भौतिक कहते हैं. अभी आप पूछेंगे कि श्रीमद् भागवत इसमें क्या हमें मदद कर सकता है या कैसा कर सकता है. Is it going to change the people around you? No. Is it going to change the situation around you? No. Then how it's going to improve? वो आदि भौतिक कैसे है? Isn't it? So मेरे मन में ये ऐसा ही सवाल आया था, और मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों है बाबा, आदि भौतिक क्या है. फिर मेरे ध्यान में आया कि जब हमने भागवत पढ़ा, मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलती हूँ, आदि ये सॉरी भागवत पढ़ा, तो सिचुएशंस वेर सेम, पीपल वेर सेम, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सिचुएशन और उनका जो बाकी लोगों का जो बिहेवियर था, वो मेरा इंटरप्रिटेशन मेरे मन से अलग हो गया था. मेरा नजरिया बदल गया था. वही सिचुएशन थी, वही आदमी लोग थे, वही उनका बर्ताव था, लेकिन मेरा नजरिया बंद चेंज हो गया था. मेरे मन में दया, क्षमा, शांति वो सब आ गया था. या मैंने सोचा था कि इट्स अ गुड, so I can change myself in this way only, isn't it? I have improved myself. So ये भागवत पढ़ने से चेंज आ सकता है. So that's why it's आदि भौतिक. देन स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आध्यात्मिक लेवल क्या है. तो ये लेवल ऐसी है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, उसमें जो होता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं. चाहे हमें कुछ अच्छा मूवी देखा, आनंद लगा, वो भी अच्छी चीज है, वो हमें शरीर को या मन को होती है. या हमें कुछ लग गया, हाथ को लग गया, या कुछ हमें डिसीज हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो हमारे शरीर को या मन को परेशान करता है, दुख देता है. तो वो सब आध्यात्मिक चीजें हैं. तो सिमिलरली भागवत, by studying Bhagavad or by hearing Bhagavad or by reading Bhagavad, you change your attitude looking towards the situation or whatever you are getting as a happiness, sorrow, everything, and that changes reflects in your life. So that's why it's called Adhyatma. और प्राइमल डिवाइन आदि दैविक, उसका तो अभी हम ये नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आत्मदेव की स्टोरी है उससे हम समझ सकते हैं कि श्योरली इसके बाद भी हमें ये श्रीमद् भागवत पढ़ने के बाद हमें श्योरली मुक्ति मिल सकती है, या हमें शांति मिल सकती है, क्योंकि हम अपने मन को या इसको उस तरह से ट्रेन कर रहे हैं. और जैसे मैंने पहले बताया था कि आत्मा की शुद्धि हम कर रहे हैं, आत्मा को पुष्ट बना रहे हैं, तो इसके कारण हमें वो हेल्प कर सकता है. तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा आगे का चालू कर दे, तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है. मैंने जैसे बताया कि हम ज्यादा कुछ टाइम, आधा घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे.
तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बता देती हूँ कि जो अभी नेक्स्ट इसमें एपिसोड में हम अ, जो एक्चुअल भागवत है, पहले ये जो थे वो भागवत का इम्पोर्टेंस हमने देखा, भागवत किसने कैसे रचाया वो देखा, उसका वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्रूव करने में, कैसा कर सकता है वो हमने देख लिया था। लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम भागवत का पहला जो ये है स्कंद है वो चालू करेंगे, और उसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तत्व ज्ञान है। और मैं बोल रही हूँ ऐसा, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वहां से मोती चुन के, भागवत तो इतना बड़ा सागर है ज्ञान का और इसका, तो उसमें से जो मुझे मोती मिल गए थे और मोती मिल गए हैं, वो मैं चुन चुन के आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। तो दिस इज माय ट्राई, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट फॉर दैट। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। दिस इज व्हाट इज दैट। ओके, थैंक यू। श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम, श्री कृष्ण।